हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल रैंकर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आयु से संबंधित प्रश्न बताने वाला हूं। आयु से संबंधित प्रश्न हर एक कंपटीशन जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम, हर एक कंपटीशन के लिए यह उपयोगी होती है। तो मैं आयु से संबंधित प्रश्न आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा ताकि आप लोगों को आयु से संबंधित प्रश्न एक भी कोई भी एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राम और श्याम के आयु का योग 44 वर्ष है। राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, तो राम की उम्र बताइए। देखिए यहाँ पे राम और श्याम के आयु का जो योगफल है वो 44 वर्ष है और राम जो है श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, यानी राम प्लस श्याम, इसका जो योग दिया हुआ है वो 44 वर्ष है और राम श्याम से बड़ा है, यानी राम और श्याम का जो अंतर है वो 4 वर्ष है। ठीक है, तो राम की उम्र बताना है। तो जब भी ऐसा राम की उम्र बताना है तो इसमें क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करेंगे, ये जो दोनों का योग है तो दोनों का योग है तो दोनों का योग है तो इसका हाफ कर देंगे। कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये अंतर है, अंतर को भी हाफ कर देंगे, यानी आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब ये 2 आ गया तो अब लिख देंगे राम और श्याम, और यहाँ पर दिया हुआ है राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, यानी राम यहाँ बड़ा है और श्याम छोटा है। तो यहाँ पर ये 22 लिख देंगे और फिर इसके साथ 2 जोड़ देंगे, क्योंकि राम जो है वो बड़ा है और श्याम जो है वो छोटा है, इसीलिए 22 लिख देंगे और 2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर राम की उम्र यहाँ पर 24 वर्ष आ गई और श्याम की उम्र 20 वर्ष आ गई। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पीयूष और स्वाति के आयु का योग 15 वर्ष है। स्वाति और नेहा के आयु का योग 14 वर्ष है। 15 वर्ष बाद नेहा की उम्र क्या होगी, जबकि पीयूष और नेहा की आयु का योग 11 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए पीयूष और स्वाति का आयु का योग कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष। ठीक है, पीयूष और स्वाति के आयु का योग जो है वो 15 वर्ष है। अब यहाँ पर स्वाति और नेहा की आयु का योग, स्वाति और नेहा की आयु का योग दिया हुआ है 14 वर्ष। ठीक है, स्वाति और नेहा की आयु का योग दिया हुआ है 14 वर्ष और 15 वर्ष बाद नेहा की उम्र क्या होगी, तो 15 वर्ष बाद नेहा की उम्र निकालना है, जबकि पीयूष और नेहा की आयु का योग 11 वर्ष है और पीयूष और नेहा की आयु का योग 11 वर्ष है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो 15 वर्ष बाद नेहा की उम्र क्या होगी, तो 15 वर्ष बाद अगर हमको नेहा की उम्र निकालनी है तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, तो उससे पहले प्रेजेंट में अभी वर्तमान में नेहा की उम्र क्या उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हमको क्या निकालना है, नेहा की उम्र। ठीक है, तो नेहा किस में है, एक इसमें नेहा है और एक इसमें नेहा है। तो जिसमें नेहा है उसको आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और जिसमें नेहा नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों में नेहा है, ये दोनों को प्लस में लिख लिए, और इसमें नेहा नहीं है तो इसमें इसको माइनस कर देते हैं। तब सेम उसी तरह करेंगे। इन दोनों में नेहा है तो 14 प्लस 11 हो जाएगा। इसमें नेहा है, इसमें नेहा है, और ऊपर वाला में नेहा नहीं है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस
माइनस पी और माइनस एस हो गया, माइनस पीयूष और माइनस स्वाति हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, ब्रैकेट से बाहर किए। और ये 14 और 11 कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 15 जाएगा तो 10। तो यहाँ पीयूष को काट देंगे, स्वाति काट देंगे, तो क्या बचा, एक यहाँ नेहा और एक यहाँ नेहा, यानी 2 नेहा बराबर 10। तो नेहा बराबर क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5। यानी इसका जो वर्तमान का जो उम्र निकला, ये क्या निकला वर्तमान का, ये वर्तमान का निकला, ये कितना 5 वर्ष, ठीक है, वर्तमान का ये हमारा निकला 5 वर्ष। तो अब हमको क्या निकालना है 15 साल बाद, यानी 15 साल बाद नेहा की उम्र क्या होगी। तो 15 साल बाद यानी फ्यूचर का बात बोल रहा है। तो अभी अगर 5 साल है तो 15 साल बाद कितना होगा, तो 15 साल और 15 जुट जाएगा फ्यूचर का, तो कितना हो जाएगा +15, यानी कितना हो जाएगा 20 वर्ष, यानी 15 साल बाद नेहा की उम्र कितनी हो जाएगी, तो नेहा की उम्र 20 वर्ष हो जाएगी। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम का 5/2 था। तो सबसे पहले रेशियो लिखेंगे, राम श्याम। तो देखिए यहाँ पर 5 वर्ष पहले राम की उम्र श्याम का 5/2 था। तो यहाँ 5/2 दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेशियो कैसे पता करेंगे, तो राम की उम्र श्याम का, क्या बोल रहा है, राम की उम्र श्याम का 5/2 था। तो राम की उम्र श्याम का, राम की उम्र श्याम का, यानी राम की उम्र का श्याम के साथ रेशियो, ठीक है, कितना है 5/2। राम की उम्र श्याम के साथ क्या है, कितना है 5/2। तो इसमें राम का जो रेशियो निकल गया वो आ गया 5 और श्याम का आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ राम का रेशियो लिख देंगे 5 और श्याम का हो गया 2। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राम की उम्र 30 वर्ष है, श्याम का वर्तमान में उम्र क्या होगा। तो वर्तमान में राम की उम्र जो 30 वर्ष है। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो रेशियो निकला ये 5 वर्ष पहले है, ठीक है, ये 5 वर्ष पहले का, और वर्तमान में राम की उम्र 30 वर्ष दिया हुआ है। वर्तमान में राम की उम्र 30 वर्ष दिया हुआ और यहाँ पर हमारा रेशियो 5 वर्ष पहले का है। तो क्या इससे कुछ निकलेगा, यहाँ पर अगर 5 वर्ष पहले का होता तो यहाँ पर देख लेते कितना से मल्टीप्लाई होता है, उतना से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते, तो इधर श्याम का उम्र निकल जाता। श्याम का ही वर्तमान उम्र निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये रेशियो जो हमारा ये 5 वर्ष पहले का है, और ये जो हमारा जो दिया हुआ है ये वर्तमान का है। तो वर्तमान का है तो इसको भी 5 वर्ष पहले कर लेंगे, यानी वर्तमान में अगर 30 वर्ष है राम का, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा 25 वर्ष, -5 कर देंगे, 25 वर्ष हो जाएगा 5 वर्ष पहले। तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, तो इसको भी हम कर देंगे श्याम को भी 5 से मल्टीप्लाई। तो 5 वर्ष पहले श्याम का उम्र कितना आ गया 10 वर्ष, यानी 5 वर्ष पहले अगर 10 वर्ष आ गया तो वर्तमान में अभी कितना आएगा, यानी 5 वर्ष पहले की बात थी वो बीत गई 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष और जुट जाएगा, तो अब ये कितना हो जाएगा 15 वर्ष। यानी वर्तमान में श्याम की उम्र क्या होगी, तो वर्तमान में श्याम की उम्र 15 वर्ष होगी। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सोहन की आयु रोहन की आयु से आधी है, रोहन की आयु मोहन से 5 गुनी है। यदि तीनों की औसत आयु 51 वर्ष है तो सोहन की आयु क्या होगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सोहन की आयु रोहन की आयु से आधी दी हुई है, तो सोहन की आयु रोहन की आयु से, तो यहाँ पर सोहन की आयु रोहन की आयु से आधी है, यानी रोहन की आयु का अगर हम 2 ले लेंगे तो सोहन की आयु 1 हो जाएगा। अगर रोहन को अगर हम 1 लेते तो सोहन का आधी है, यानी ये 1/2 हो जाता है, जो कैलकुलेशन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसा ही रेशियो लेंगे जो आसानी से कैलकुलेट हो जाए। तो ठीक है, सोहन की आयु रोहन से आधी है, तो रोहन के 2 ले लिए और सोहन का 1 ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। रोहन की आयु मोहन से 5 गुनी है।
रोहन की आयु मोहन से 5 गुनी है, यानी मोहन का अगर 1 होगा तो रोहन का 5 होगा, क्योंकि रोहन की जो आयु है वो मोहन से 5 गुनी है। मोहन का जितना भी होगा उसका 5 गुना रोहन को होगा, यानी मोहन का अगर 1 ले लें तो रोहन का कितना हो जाएगा, वो 5 गुना यानी 5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो ऊपर नीचे 2 रेशियो आ गया, तब इसको 1 रेशियो में कैसे लाएंगे एक लाइन में। तो इसके लिए यहाँ पर सोहन और रोहन का एक रेशियो अलग है और रोहन और मोहन का रेशियो अलग है। तो यहाँ पर ये दोनों का अलग अलग 2 रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पर इसको 1 रेशियो में करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर अब हमारा आ गया, तीनों का अगर एक साथ रेशियो में लिखा जाए तो रोहन का 5 हिस्सा आएगा, सोहन का 5 हिस्सा आएगा, रोहन का 10 आएगा और मोहन का 2 हिस्सा आएगा, ठीक है। और फिर अब क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों का औसत आयु 51 वर्ष है। देखिए औसत दिया हुआ है 51 वर्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं औसत क्या होता है। तो औसत जब भी निकालते हैं औसत, ठीक है, तो औसत जब भी निकालते हैं, मान ले एक ए है और एक बी है, एक ए है और एक दूसरा क्या है बी, ठीक है। तो ए अगर 10 है और बी अगर 20 है तो इन दोनों का हम औसत कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 30, 30/2 यानी आ जाएगा 15। तो यहाँ पर 2 जन ऐसे निकल गया। अगर 3 जन होता ए बी सी, अगर 3 जन होता, इसका मान लीजिए 10 20 और इसका 30 होता, तो इसमें क्या करते हैं तीनों को जोड़ देते हैं और फिर इसको 3 से डिवाइड करते, इसको 3 से डिवाइड करते। 3 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ जितना जन है उतना से डिवाइड किया जाता है, टोटल को जोड़ के उतना से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल का जो सम होता है, औसत जब भी निकालते हैं तो टोटल का सम में जितना जन होता है उतना जन को डिवाइड दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हमारा औसत 51 वर्ष है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल निकालेंगे तो टोटल कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर क्या किए थे 3 जन में टोटल को 3 से डिवाइड दिए, तो ये हमारा निकल गया औसत, ठीक है। तो औसत निकल गया, तो औसत क्या हुआ 3 से डिवाइड दिए तो यहाँ पर अगर हम 3 से नहीं डिवाइड देते तो ये हमारा टोटल सम होता है, या फिर इसको 3 से गुना कर देंगे तो ये सम के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पर औसत हमारे 51 दिया हुआ है, तो इसका जब टोटल सम तीनों का निकालना हो तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 153, ठीक है। यहाँ पर जो आ गया टोटल हमारा आ गया 153, तो यहाँ पर आ जाएगा 153। और जो पिछला तरीका था, अब टोटल रेशियो को जोड़ के उससे डिवाइड दे देंगे, तो 10 और 5 15 और 2 17, ठीक है। 17 आ गया, तो 17 से कितना बार में कटेगा 9 बार में, ठीक है। तो 9 बार में, तो हमको यहाँ निकालना है सोहन की आयु। तो सोहन की आयु ये है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है 45, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आयु से संबंधित जो क्लास हम ले रहे थे अभी, वो ये आयु से संबंधित क्लास, ये हमारा ये अंतिम क्लास था और हमने लगभग सारे क्वेश्चन, जितने भी आयु से संबंधित क्वेश्चन, जितने भी एसएससी हो या बैंकिंग, रेलवे या कोई अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जो भी क्वेश्चन आता है वो मैंने लगभग सारा मैंने करवा दिया है। इसी हर एक एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एवरेज यानी औसत को स्टार्ट करेंगे।
आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।